कभी सोचा है फ्रिज पर नोट्स चिपकाने से लेकर पुराने जमाने में समंदर में जहाज़ों को रास्ता दिखाने तक हमारे आसपास हर वक्त एक अनदेखी ताकत काम कर रही है। जी हाँ, ये वही शक्ति है जिसे सदियों पहले नाविकों ने इस्तेमाल किया था। तो चलिए आज इसी चुंबक के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि चुंबक है क्या, फिर देखेंगे कि कौन सी चीजें इससे चिपकती हैं और कौन सी नहीं। इसके बाद ध्रुवों के नियम, दिशा बताने वाले जादू और आखिर में इन चुंबकों को महफूज रखने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं चुंबकों की दुनिया से। समझते हैं कि ये आते कहाँ से हैं और कितनी तरह के होते हैं। है ना ये कमाल की बात। आखिर ये कौन सी जादुई ताकत है? ये वही बल है जिसकी खोज सदियों पहले हुई थी और आज भी हमारी दुनिया को कई अलग अलग तरीकों से चला रहा है। तो ये है क्या? ये है चुंबकत्व की शक्ति। बड़ी दिलचस्प बात है कि चुंबक दो तरह के होते हैं। एक तो है प्राकृतिक चुंबक, जिन्हें लोडस्टोन भी कहते हैं। ये बस प्रकृति में चट्टानों की तरह मिलते हैं। और दूसरे हैं कृत्रिम चुंबक, जिन्हें हम इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। ये हमें खिलौनों और स्टिकर्स जैसी रोजमर्रा की चीजों में दिख जाते हैं। और हाँ, चुंबक सिर्फ एक ही शक्ल में नहीं आते। ये अलग अलग आकार के हो सकते हैं, जैसे कि सीधी छड़ की तरह या यू शेप का या फिर गोल छल्ले जैसा। और हर आकार का अपना एक खास काम होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि चुंबक किन चीजों पर अपना असर दिखाते हैं और किन पर नहीं। इसका फंडा बहुत ही आसान है। देखिए, सीधी सी बात है, कुछ चीजें चुंबकीय होती हैं और कुछ नहीं। लोहा, निकिल और कोबाल्ट जैसी धातुएं तो चुंबक की तरफ खींची चली आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्लास्टिक, लकड़ी और कांच जैसी चीजों को चुंबक से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब जरा उन बुनियादी नियमों को समझते हैं जो हर चुंबक पर लागू होते हैं। कह सकते हैं कि ये चुंबकत्व का दिल है। हर चुंबक के दो पावर सेंटर होते हैं, जिन्हें हम ध्रुव या पोल्स कहते हैं। एक सिरा होता है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दूसरा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। चुंबक की सारी ताकत इन्हीं दोनों सिरों पर होती है। और ये एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में ही रहते हैं। आप एक चुंबक को कितना भी छोटा क्यों ना तोड़ दें, उस हर छोटे से टुकड़े में भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जरूर होगा। मतलब अकेला पोल मिलना नामुमकिन है। पहला और सबसे आसान नियम, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यानी विपरीत ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं। एक नॉर्थ पोल हमेशा एक साउथ पोल की तरफ खिंचा चला जाएगा। ये एक दूसरे को खींचने वाला बल है। और नियम नंबर 2, ये है प्रतिकर्षण का। मतलब एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंक देंगे। और पता है, यही किसी भी चुंबक का असली टेस्ट है, क्योंकि आकर्षण तो एक चुंबक और लोहे की कील के बीच भी हो सकता है ना? पर ये जो दूर धकेलने की ताकत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो असली चुंबकों के बीच ही देखने को मिलती है। चलिए अब चुंबकत्व के इन्हीं नियमों को इसके सबसे जरूरी और ऐतिहासिक इस्तेमाल से जोड़कर देखते हैं। जब किसी भी चुंबक को आजादी से घूमने के लिए लटका दिया जाए तो वो हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकता है, उत्तर दक्षिण। ये उसका एक जादुई गुण है और यही चीज इसे इतना ज्यादा उपयोगी बनाती है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब ही सबसे मजेदार है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है। उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो दूसरे छोटे चुंबकों पर असर डालता है। और बस इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके बनाया गया है चुंबकीय दिक्सूचक यानी कंपास। इसमें एक छोटी सी चुंबकीय सुई होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से खुद को सेट कर लेती है और हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। इसी की मदद से सदियों से यात्रियों को रास्ता मिलता आया है। आखिर में आइए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालें कि चुंबकों की देखभाल कैसे की जाए ताकि उनका यह गुण हमेशा बना रहे। चुंबक शक्तिशाली तो होते हैं, पर उनकी ये शक्ति हमेशा नहीं रहती। अगर उन्हें गर्म किया जाए, बार बार गिराया जाए या उन पर हथौड़ा मारा जाए तो उनका चुंबकीय गुण खत्म हो सकता है। और हाँ, उन्हें मोबाइल फोन और रिमोट जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से भी दूर रखना चाहिए। छड़ वाले चुंबकों को सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है। उन्हें हमेशा जोड़ों में रखना चाहिए, इस तरह की विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास हों और उनके सिरों पर नर्म लोहे के रक्षक भी लगे होने चाहिए।
इससे उनकी शक्ति बची रहती है। तो हमने देखा कि चुंबक क्या है और कैसे काम करते हैं। अब जब हम इस अनदेखे बल को थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हम इसकी शक्ति का और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक संभावनाएं वाकई अनंत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।